हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी जरूर बताना। ठंड में कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर बना रहे होगे आप लोग। मुझे मालूम है कि आज की डिशेस भी आप लोग की जो मेन्यू होगा किचन का बहुत ही अमेजिंग होगा, बहुत ही यम्मी होगा, मुझे मालूम है। तो प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपके किचन में क्या पका है। और मेरे किचन में क्या पका है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे किचन में आज पका है, मैंने बनाई आलू मटर की सूखी सब्जी एंड मिक्स वेज एंड दाल चावल रोटी। बस इनफ, आज के लिए इतना ही था, ठीक है। क्योंकि सुबह बहुत जल्दी ये सारा काम करना पड़ा, क्योंकि पापा को जाना था डॉक्टर के पास। तो पापा गए हैं डॉक्टर के पास भोपाल। भोपाल का नाम सुन के कुछ सोचिएगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अब पास में ही है, विदिशा से भोपाल ही जाना पड़ता है हम लोग के लिए। कुछ भी कहीं जाना, कुछ भी बड़ा कुछ करना हो, जैसे डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट पापा का भोपाल से ही चल रहा है। तो पापा चले गए हैं भोपाल सुबह सुबह। अभी हम लोग इसलिए आज जल्दी फ्री हो गई, वरना मेरा वीडियो जो शूट होता है वो करीब 2 डेढ़ 2 बजे करीब हो पाता है। लेकिन आज मैं अभी बज रहे हैं 11:30 पौने 12 और मैं वीडियो शूट करने बैठ गई जल्दी से, क्योंकि फ्री हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, बात मुझे कुछ ऐसी करनी है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हो सकता है किसी को ये बातें थोड़ी सी बुरी लगे, थोड़ी सी अच्छी लगे, मुझे नहीं मालूम कैसी लगे, तो वो कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं कहाँ सही हूँ मुझे बताना, कहाँ मैं गलत हूँ ये भी बताना। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ सही सही, मैं यदि गलत दिखती हूँ या मेरा कुछ भी चीज आपको गलत दिखता है तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ जगत दीदी को लेके। जगत दीदी को लेके, ठीक है, वो लेडी है। एज ए लेडी मेरी फुल सिंपैथी है उसके साथ कि ठीक है, जो हुआ उसके ऊपर मिट्टी डालो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन कुछ कुछ चीजें इधर उधर से आ रही हैं, तो मैं बस उन पर बोलना चाह रही हूँ कि जैसे बोला गया कि हाँ रिलेशन था, ठीक है, एक्सेप्ट, सबने एक्सेप्ट किया है। खुद नेहा, सॉरी, जगत दीदी ने भी एक्सेप्ट किया, सबने एक्सेप्ट किया, उनके भाई ने भी बोला हाँ रिलेशन था। मुझे और मुश्किल से रिलेशन बताया जा रहा है कि 5 से 6 महीने का था रिलेशन, ठीक है। फीलिंग्स है, एक लेडी है, जेंट्स है, आ गई। लेकिन रिलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? पहले भाई से, देन क्या रिलेशन बना सबके सामने। मैं उस बात पर भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ। बात यहाँ ये बोली जा रही है कि रिलेशन था लेकिन डीप रिलेशन नहीं था। डीप का मतलब समझते हो आप लोग मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? कि मैं वो वर्ड यहाँ यूज करना नहीं चाह रही हूँ। जैसे कि होटल की बात आई, चलिए ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि होटल में नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले, सबके साथ थे, फैमिलीज के साथ थे, दोस्तों के साथ थे, आई एग्री। उस बात से भी मैं एग्री हूँ कि ठीक है यार, होटल में नहीं मिले होंगे। लेकिन जहां से ये बातें निकल के आ रही है ना कि जो नीतू महना इनकी दोस्त थी, वो कमरे से के बाहर खड़ी होके इन लोग की पहरेदारी करती थी, कमरे से बाहर निकाल दिया जाता था, ये लोग अंदर रहते थे। ठीक है यार, रिलेशन बनना हो ना तो 2 मिनट नहीं लगते रिलेशन बनाने के लिए। कहीं होटल नहीं जाना पड़ता फिर रिलेशन बनाने के लिए, जिसके बीच में रिलेशन हो, ठीक है। इस बात को ध्यान से सुनना। और दूसरी बात, ये बोला जा रहा है ना कि डीप रिलेशनशिप नहीं था। एक बात बताइए, यदि डीप रिलेशनशिप नहीं होता ना, तो जो ये सामने वाला बंदा जगत भैया जो इतना पागल हुआ है ना, वो इतना पागल नहीं होता। यहाँ ये पॉइंट नोट करने वाला है, यदि आप लोग को बात समझ में आ रही हो तो, कि वो बंदा पागल क्यों हुआ इसके लिए, क्योंकि डीप रिलेशनशिप ही था। सिंपल फीलिंग से कोई पागल नहीं होता है ना। कब तक ये सारी चीजें ना फिर सोशल मीडिया पर आती ना कुछ होता, थोड़ी बहुत फीलिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़ी होती। तो मुझे ये नहीं बोल रही कि जगत दीदी गलत या जगत भैया, दोनों गलत हैं, इस बात के लिए है। लेकिन इसके लिए जो बोला जा रहा है ना अभी कि रिलेशन था लेकिन डीप नहीं था, कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं थे, ये ऐसा बोला गया। तो ऐसा नहीं होता ना तो कोई बंदा पागल नहीं होता उसके लिए, ठीक है। तो ठीक है, हम तो यही बोलेंगे कि जो हुआ हुआ, ठीक है, वक्त था वो निकल गया। लेकिन अब उस पर मिट्टी डालो, उस चीज को डिस्कस ही मत करो ना। क्यों ये टॉपिक्स लेके आए जा रहे हैं बार बार, लोग बार बार इस चीज को बंद कर रहे हैं।
बंद करवा रहे हैं, सॉरी, है ना, लेकिन खुद उकेर उकेर के ये सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। मत लाओ, ये सारी चीजें बंद कर दो, एक औरत की इज्जत है, मत बोलो। फिर उस पर कहते हैं ना, एक्शन का रिएक्शन होता है, आप कुछ बोलोगे तो लोग फिर उस पर भी बोलेंगे, ये चीजें बंद नहीं होंगी। इस टॉपिक को यदि चाहते हो तो टॉपिक बिल्कुल बंद ही कर दो, इस टॉपिक को कुरेदो ही मत, क्योंकि कुरेदने से सिर्फ गंदगी ही बाहर निकलेगी और किसी की इज्जत उछलेगी। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है। लोग जब तरह तरह के कयास लगाएंगे, नहीं यार ऐसा हुआ होगा, बंद कमरे का राज, होटल का राज, ठीक है, आप कितना उसको जस्टिफाई करोगे किसी को लेके, इसके लिए उन्हें खुद बोलना पड़ेगा, अपने दूत नहीं भेजने पड़ेंगे कि आप बोलो आप बोलो, उन्हें खुद आकर इस चीज को जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्या था क्या नहीं था। लेकिन वो कभी कुछ भी नहीं बोलेंगे। मैं ये डंके की चोट पे बोल रही हूँ कि वो लेडी कभी आके यहाँ नहीं बोले। को अपनी इज्जत प्यारी होती है, आज वो जितनी चीजें आई उससे उस बेचारी की इज्जत तो बची नहीं है, अब वो आके क्यों यहाँ बोलेगी। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ बोलेंगी। और ठीक हुआ, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि जब वो लास्ट टाइम थी, मुझे उनके आंसू उस टाइम नकली नहीं लगे थे। उसे कहीं ना कहीं ये टेंशन थी कि अब इतना कुछ बिखर चुका है हर औरत को, चाहे वो कितनी भी तेज हो ना, अपनी इज्जत सबसे प्यारी रहती है, सबसे पहले इज्जत प्यारी रहती है। लाख उसने गलतियां की होंगी ना, लेकिन उसे मतलब कभी उसने ये नहीं कि ये इज्जत मेरी सोशल मीडिया पर उछलेगी। उससे रिलेशन बनाया होगा ना, तब भी ये नहीं सोचा होगा कि ये बंदा इस तरीके से उसको बेइज्जत करेगा, कभी नहीं सोचा होगा उसने। तो मैं बस इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो हो गया हो गया, उसके लिए मत बोलो। और ये मत बोलो कि रिलेशन था तो 4-5 महीने का था तो ऐसा था वैसा, अरे जो था अब वो खत्म, सब चीज फिनिश, आगे बढ़ने दो उसे यार लाइफ में। मेरा भी यही कहने का मतलब है, लेकिन चीजों को उकेरो मत, जस्टिफाई करो। अब कुछ भी जस्टिफाई मत करो, बातें होंगी 4 दिन 10 दिन 15 दिन, अपने आप बातें बंद हो जाएंगी जब कोई बोलेगा ही नहीं। तो आप लोग मत कुरेदो, मेरा कहने का ये मतलब है ना, क्योंकि बहुत सी चीजें उसमें सच है तो बहुत सी चीजें झूठ है ना। ऐसा नहीं है, आप चैट का आया जा रहा है कि चैट असली थी, चैट असली थी, ठीक है, चैट असली थी, उसको गलत तरीके से बताया गया, बहुत सी ऑडियो नहीं सुनाए गए, या जैसा भी हो, बात चैट की क्या, इज्जत तो आ गई ना, सोशल मीडिया पे उछल गई ना। अब उसमें कितना परसेंटेज सच था, कितना परसेंटेज झूठ था, यार कौन को ये सारी चीजें, जिसको पंचायत करनी होगी वो ही बैठ के पंचायत करेगा, चाहे 1% सच हो चाहे 100% सच हो। चीजें सोशल मीडिया पर आ गई हैं, इज्जत का पंचनामा बंदी का बन चुका है, पूरे परिवार का बन चुका है। अब उसमें ये मत बोलो कि यार इतना था, ऐसा था, वैसा था, इतना सच है, अब इतना आएगा, ये सब क्या करना है यार बेचारी को। अब मैं भी यही बोल रही हूँ, उसको जीने दो, जीने दो, शांति से जीने दो, उसको उकेरो ही मत ही। जितना आप उकेरोगे चीजें और निकल निकल कर बाहर आएंगी। 17 तरह के लोग बैठ बैठ के फिर क्वेश्चंस करेंगे, दुनिया के कयास लगाएंगे, अरे ऐसा था, फिर इमेजिन कर लेंगे कुछ कुछ चीजें बैठ के कि नहीं यार, क्योंकि नमक मिर्ची मसाला लगा के इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया जाता है। आप लोग समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि बात को बहुत बड़ी इलास्टिक की तरह खींच दिया जाता है। तो औरत की इज्जत है यार, जितना होना था उछल चुकी है, सोशल मीडिया पे सारी चीजें लोगों के सामने आ चुकी हैं। आप सोचते हो कि आप इस तरीके से लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दोगे उनके प्रति, तो वो ऐसे चेंज नहीं होंगे, वो धीरे धीरे चेंज होंगे, देखते देखते चेंज होंगे, है ना। हो सकता है जो धारणा आज लोगों की उनके प्रति बनी है वो कल ना रहे, चीजें चेंज हो जाएं, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसा जिंदगी भर नहीं होता है एक इंसान के प्रति। वो अच्छा करेंगी, अच्छी चीजें आएंगी तो लोगों के अपने आप सारी चीजें सब भूल जाते हैं लोग। वक्त लगता है, हर चीज में वक्त लगता है। आप सोचो कि 1 महीने के अंदर आप 31 के पहले सारी चीजें सुधार दोगे, उनकी इज्जत को वापस ले आओगे, नॉट पॉसिबल यार। ये कोई चमत्कार नहीं है कि भगवान आके यहाँ बैठ जाएंगे और सारी चीजें सही कर देंगे। सही करना है तो खुद दीदी को करना है, जगत दीदी को, और उसमें भी टाइम लगेगा। जैसा उन्होंने अभी कमेंट सेक्शन बंद करके रखा है, सही है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि वो कमेंट सेक्शन ऑन करेंगे और लोग गालियां देने लगेंगे। उन्हें अपनी छवि जैसी बनाई थी वैसी
सुधारने में भी, बनाने में टाइम लगा तो सुधारने में भी टाइम लगेगा। एकदम से लोगों का नजरिया उनके प्रति चेंज नहीं होगा, आप लाख कोशिश करो नहीं होगा। भलाई इसमें है, इस टॉपिक को बंद कर दो, उनके टॉपिक को लाओ ही मत, कोई नहीं ला रहा है अभी। बहुत रेयर चैनल्स होंगे जो अभी बोल रहे होंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी सारा रुख वहां चला गया था जगत भाई की तरफ। इनका टॉपिक सबने थोड़ा थोड़ा कट कर दिया था। हाँ, बस जो उनके वीडियोस आ रहे थे तो लोग उन पे तो रिएक्शन देंगे ही, जो चीजें आ रही थी। लेकिन इज्जत को लेके कि क्या हुआ था होटल में, क्या था, ये बातें आप लेकर मत आओ यार, मत बोलो लोगों को, फिर वो चीजें ध्यान मत दिलाओ। लोग यदि भूलने की कोशिश कर रहे हैं तो भूलने दो लोगों को, और उसको भी भूलने दो, उसको भी जीने दो। हो सकता है मेरी बात आज किसी को बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये चीज सही नहीं लगी कि बार बार वो चीजें उछल उछल के आए सोशल मीडिया पे। यार उस बंदी की भी इज्जत है यार। मैं कभी फेवर में नहीं थी उनके, हाँ पहले मैं ये सारी चीजें नहीं आई थी तो मैं बहुत पसंद करती थी, लेकिन गलत के साथ मैं ना थी, ना हूं, ना कभी होंगी। सीधी बात, गलत किया है उन्होंने, लेकिन हाँ चीजें वो खुद सुधारेंगी। मेरी सिंपैथी है सिर्फ उनकी बच्ची के कारण, मेरी उनके साथ कोई सिंपैथी नहीं, क्योंकि बच्चियां यार भगवान का रूप है। और उस बेटी, वो सही बोलती है, ये मत बोलो कि वो अब सिंपैथी कार्ड खेल रही है बच्ची को लेके। बच्ची के लिए जीना यार, कौन पाल लेगा, कोई नहीं पालता है यहाँ, किसी की बच्चियों को कोई नहीं, किसी के बच्चों को कोई नहीं पालता है, कोई नहीं आएगा पालने के लिए। इवन हम एक है ना कि उनके भाई भाभी भी नहीं, एक अभी तक वो मैडम कमा रही है तो सब उसके साथ हैं। जिस दिन नहीं कमाएंगी ना, घर बैठ के खाने लगेंगी ना, तो ये भाभी 10 सुनाने लगेगी, ये भैया 10 सुनाने लगेंगे, ये चीज है। और इंसान की जो इज्जत होती है ना सिर्फ इससे होती है, मैं बता दूं आपको। तो उसको शांति से अपना काम करने दो, बस इतना बोलूंगी मैं। जीने दो, चीजों पे मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। और नजरिया जो है उनके प्रति वो वक्त के साथ चेंज होगा, इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा। किसी का नजरिया एकदम से चेंज नहीं होगा। तो क्या मतलब गाली गलौज करने से, बोलने से कोई मतलब नहीं है। चीज को बंद कर दो। टॉपिक्स और भी हैं, बहुत सारे हैं बोलने के लिए। चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे बाय बाय।